Good morning, parents. Greetings from St. Xavier High School. I have been interacting with the parents and children, and now this time there is a gap. I extend my apology for being delayed to have the communication with all of you. समर वेकेशन के बाद जब स्कूल स्टार्ट हुआ, अभी रिसेंटली आप सभी ने एक वीडियो देखी होगी। किसी स्कूल का बच्चा है, अपने बिलासपुर के स्कूल का 11th का बच्चा, और दूसरे बच्चे जो थे कार में गाड़ी चला रहे थे, उन बच्चों का एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण जो 11th का बच्चा था उसका एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो बड़ी एक ट्रेजिक सैड न्यूज़ है हम सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कि हम अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पा रहे जैसी उनको देनी चाहिए, कि हमारे बच्चे इस एज में प्रॉपरली ड्राइविंग नहीं करते, या फिर वो जो रोड सेफ्टी है उसको फॉलो नहीं करते। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हम लोग भी जिम्मेवार हैं। अब जैसे सेंट जेवियर हाई स्कूल, हमारे स्कूल में मैं पिछले 1-1.5 साल से इस चीज़ पे एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सभी को, जब हम 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। रिसेंटली हमें एसपी ऑफिस में बुलाया गया था, एसपी साहब थे और कलेक्टर आईजी साहब थे। उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद जब उन्होंने कहा कि ये जो इंसिडेंट है पूरा एक नेशन वाइड, काफ़ी ज़्यादा ये एक पहुंची खबर बाहर, और उसके कारण हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक काफ़ी प्रेशर था। तो उन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी, हमें कुछ डाटा पेश किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बताया गया कि लास्ट 6 मंथ में बिलासपुर के अंदर 182 जो है वो डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट के कारण, और जिसमें से शायद 152 जो वो 2 व्हीलर के एक्सीडेंट के कारण हुई है। और जितने भी ये 2 व्हीलर के एक्सीडेंट के कारण 150 के आसपास जो डेथ हुई है, उसमें जो मेजर जो रीज़न था, मेन रीज़न था, वो हेड इंजरी था। और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हेड इंजरी से हम अगर हेलमेट पहनते हैं तो अपने आप को कम से कम 90% प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर भी हम लोग नहीं पहनते। हम बच्चों को कह रहे हैं, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो पहन के आते हैं, डरते हैं वो कि स्कूल में टीचर रोकेंगे, प्रिंसिपल पकड़ेंगे, हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे, अभी भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि घर से चलते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते, जैसे मम्मी या पापा नहीं उनको बोलते, और रास्ते में यहाँ पेट्रोल पंप के पास आके, पीछे आके वो हेलमेट पहन के कोशिश करते हैं कि ताकि हेलमेट पहनना हो, वहाँ टीचर ना उनको रोके। देखो, हम लोगों का मकसद बच्चों को हेलमेट पहुँचाना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ टीचर खड़ा है और रजिस्टर में नाम नोट करेंगे या पेरेंट्स को कॉल करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को हम रिस्पॉन्सिबल बनाएं, वो रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान दें, सेफ रहें। सबसे बड़ा है कि बच्चों की सेफ्टी, सबसे बहुत बड़ा तो ऑब्जेक्टिव वो है हमारा। और अगर हम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जब जल्द पहनते हैं तो नीचे से जो बेल्ट है हेलमेट की, उसको प्रॉपरली हम बकल अप नहीं करते, बेल्ट नहीं लगाते, तो अगर कभी कोई झटका लगे, एक्सीडेंट हो, भगवान ना करे, तो वो तो हेलमेट विल कम आउट, एक झटके से, जग से हेलमेट बाहर निकलेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये जो अभी इंसिडेंट हुई मंगला चौक के पास, एक स्कूल के बच्चे की जो डेथ हुई रिसेंटली, उसमें अगर बच्चे को, तो चलो कार वाला जो बच्चा था वो भी अंडर एज चाइल्ड था, जो स्कूटर वाला बच्चा है वो भी अंडर एज चाइल्ड है, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। और जो बच्चा स्कूटर चला रहा था वो हवा में जो है जंप करता है, उसके बाद उसका जो सिर है वो रोड पे हिट करता है और उसकी डेथ होती है। अगर वो बाई चांस हेलमेट पहना हुआ होता तो उसकी हेड की सेफ्टी 90% चांसेस थे, 90-95% वो बच्चे को हम बचा सकते थे, नहीं बचा पाए। और हम लोग आज भी इंसिडेंट होने के बावजूद भी इतने अवेयर नहीं है। और उसके लिए मुझे क्या लग रहा है कि सिर्फ बच्चे नहीं, हम बड़े ज़्यादा जिम्मेवार हैं इसके लिए। मैं कैसे अपने बच्चे को बोलूँगा हेलमेट पहनने के लिए अगर मैं खुद ही नहीं पहनता? तो मम्मी नहीं पहनती, पापा नहीं पहनते, और हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा हेलमेट पहनो, हेलमेट के कारण नुकसान होता है, आपके सर ने बोला हुआ है, रोड का नियम है। लेकिन हम लोग तो खुद ऐसा नहीं कर रहे। मेरे यहाँ पर भी, मैं तो बोलना नहीं चाहता, एक आधा मेरे टीचर है जो कि दिखावे के लिए हेलमेट पहन रहे हैं, तो खुद तकलीफ होती है। मैं ऐसे टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डोंट डू, ऐसा करने का ज़रूरत ही नहीं है।
और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं, एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हमें खुद अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर हम अच्छे एग्जाम्पल बच्चों के सामने नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानेंगे। लेक्चर देने से कहने से नहीं होता, हमें खुद करना पड़ेगा। और बीइंग अ प्रिंसिपल मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबली बोलता हूँ कि मैं करता हूँ, ताकि मैं कभी भी अपने स्टाफ के सामने या कभी मेरे बच्चे के सामने मैं एक बैड एग्जाम्पल ना बनूं। मैं जब भी 2 व्हीलर ड्राइव करता हूँ, जब मैं 4 व्हीलर ड्राइव करता हूँ तो बेल्ट लगाता हूँ, 2 व्हीलर ड्राइव करता हूँ तो मोटर बाइक ड्राइव करता हूँ तो हेलमेट पहन के प्रॉपर बकल अप करके ही आता हूँ। कभी भी रात को 10 बजे निकलूँ या 8 बजे निकलूँ या शाम को 6 बजे निकलूँ, चाहे स्कूल निकलूँ आऊँ मैं। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स ऐसा करें। और मैं सभी बच्चों को और पेरेंट्स को दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों राइडर्स, पिलियन राइडर भी, जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा, जो गाड़ी चलाएगा वो भी हेलमेट पहनेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सख्त पूरे निर्देश दे दिए गए हैं। सभी पेरेंट्स को हमने एक अंडरटेकिंग शेयर करी है, वो सभी पेरेंट्स की साइन की होनी चाहिए। अगर कोई अंडर एज चाइल्ड के कारण कभी एक्सीडेंट होता है, किसी दूसरे का नुकसान होता है, उस केस में भी जो जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इट्स अ पनिशेबल एक्ट टू गिव अ व्हीकल टू द अंडर एज चाइल्ड इज अ पनिशेबल एक्ट। तो इसलिए सभी पेरेंट्स इस चीज़ को भी, जो डर हमें थोड़ा होना भी चाहिए कानून का, नियम का, और साथ ही साथ हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बनने के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स स्टार्ट अ कैंपेन ऑफ वेयरिंग द हेलमेट एट लीस्ट व्हेन वी ड्राइव द 2 व्हीलर्स, व्हेन ऑल द पेरेंट्स दे कम टू द स्कूल टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रन। लेट्स बिकम द एग्जाम्पल। बिलासपुर में बाकी जगह क्या हो रहा है, कम से कम अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे पूरे मैसेज को हम आगे सिटी के अंदर बाकी जगह भी फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक की हमारे यहाँ तो एक एग्जाम्पल है, हमारा 11th कॉमर्स में एक बच्चा है, उसका नाम भी बोल देता हूँ मैं, शौर्य। उस बच्चे की जान बची है हेलमेट के कारण। वो एक दिन आके उसने मुझे से बताया, नाउ ही स्टडिंग इन क्लास 12, उसका एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ, उसका जो है हिट हुआ हेड, लेकिन क्योंकि उसने हेलमेट, ही बिकेम अनकॉन्शियस आल्सो, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था वो बच पाया। तो इसलिए ऐसे प्लीज़ हम इस चीज़ को आगे और स्प्रेड करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।